अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो आप हमें भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सारा ही टॉप और डिकेटेड अनअकैडमी पे अवेलेबल है। चाहे आप पवन राव सर की बात करें, विनय शर्मा सर की बात करें, सभी आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। 12 महीने के लिए आपको 5,400 लगेगा, जहाँ पे आपको 58% ऑफ मिलेगा। 24 मंथ्स के लिए आपको 6,480 रुपये लगेगा, जहाँ पे आपको 75% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप CP10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको अलग से 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र का 18 से 25 एज का क्या कटअप बन सकता है, इसके विषय में हम लोग पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ये कटअप लगभग आप पकड़ के चलिएगा बिल्कुल ही एक्यूरेट होगी और बिल्कुल परफेक्ट होगी। ±5% कुछ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही एक्यूरेट होगी। कैसे होगी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, आप भी समझ पाएगा कि क्यों मैंने बोला कि एक्यूरेट होगी ये कटअप। इसके अलावा अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको करंट जो वैकेंसी दिखाई गई थी एसएससी के द्वारा, कमीशन के द्वारा 15/5 यानी कि 15 तारीख को जो ये वैकेंसी अपडेट की गई थी, जो वैकेंसी बढ़ी थी, वो सारे ही बातों को हमने कंसिडर किया है। इसके अलावा हमने कैसे क्या कैलकुलेशन किया वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा बढ़ी थी दिल्ली स्टेट में, तो दिल्ली में वैकेंसी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, बने रहिएगा ज़रा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको महाराष्ट्र का वैकेंसी दिखा रहा हूँ। टोटल वैकेंसी 1347 है। इसके अलावा आप देख लीजिए कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो वैकेंसी दी है आपके सामने ही है। इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखा, तो देखिए दोस्तों ये जो PDF है ये आपकी कट ऑफ की PDF है, जो एसएससी के द्वारा ही जारी की गई थी अपने वेबसाइट पे। और कितने कैंडिडेट पास है वो सारे ही डिटेल शेयर किए गए थे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे कि नहीं सर फिर से नई PDF आई थी, तो मैं आपको बता दूं उस नई PDF में सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस हुई थी वो ESM के लिए हुई थी, एक्स सर्विसमैन के लिए, क्योंकि उनका ही कट ऑफ में कुछ गंडगोल हुआ था जिसकी वजह से दोबारा कट ऑफ आई थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो चेंजेस वहाँ पर ही देखने के लिए मिली थी, बाद बाकी किसी कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं हुआ था। तो इस बात को आप समझ लीजिए। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ अभी, ये करंट PDF दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कट ऑफ गई थी, कितने कैंडिडेट पास किए थे, सारे ही डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी अब देख सकते हैं। तो अब मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ कि हाँ मैंने किस हिसाब से एनालिसिस किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ ये मैंने अपने सुविधा के लिए नहीं, आपकी सुविधा के लिए बनाया कि मैं आपको सारी चीज़ एक जगह दिखा पाऊँ। तो जो PDF मैंने अभी दिखाई है सारा डेटा वहाँ से ही लिया गया, वहाँ से ही कैलकुलेट की गई है। तो अगर मैं UR की बात करूँ तो UR में 14.87 टाइम्स बच्चे पास हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, कंपटीशन है 14.87 टाइम्स कंपटीशन है। आप बोल भी सकते हैं कि उतना गुना पास भी किए हैं, जितना वैकेंसी है उसके 14.87 टाइम्स बच्चे पास किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ जनरल में, तो जनरल में 10,000 प्लस बच्चे पास हुए, जहाँ पे वैकेंसी 735 खड़ी होती है। OBC में 14 गुना बच्चे पास हुए, जहाँ पे वैकेंसी 353 खड़ी होती है। SC की बात करूँ तो यहाँ पे भी लगभग आपका 14.87 टाइम्स बच्चे पास हुए, जहाँ पे वैकेंसी 122 खड़ी होती है। ST की बात करूँ तो 103 वैकेंसी, 14.85 टाइम्स बच्चे पास हुए। EWS की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा दिख रही है, 15.44 टाइम्स, जहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है 34 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे वैकेंसी दी गई है और कंपटीशन आप देख सकते हैं कि लगभग 14 गुना है, यानी कि जो भी बच्चे पास हुए 14 गुना यहाँ बच्चे पास हुए। लेकिन अब दूसरी यहाँ पे जो चीज़ हमने कंसिडर किया है, पहला चीज़ दोस्तों देखिए, पहला चीज़ कि अभी 2000 प्लस वैकेंसी बढ़ गई है, तो इस चीज़ का भी इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, वो जो 2000 वैकेंसी बढ़ी है तो यहाँ से जिन भी बच्चे का नंबर बहुत ही अच्छा होगा, जो भी बच्चे का पहला प्रेफरेंस दिल्ली होगा, क्योंकि मैक्सिमम दिल्ली चाहते हैं क्योंकि उनको आगे की तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से वो सारे बच्चे उस तरफ अगर शिफ्ट कर जाते हैं, वहाँ से कम कुछ नहीं, अगर 30% भी बच्चे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कट ऑफ में जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जोन मानी जाती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए चाहे महाराष्ट्र की, यहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ कट ऑफ में कमी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम का प्रेफरेंस दिल्ली ही रहता है, क्योंकि उन्हें आगे की तैयारी करनी है। बहुत ऐसे बच्चे दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, फिर भी वो दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कारण है उनका कि आगे उनको स्टडी कंटिन्यू रखना है। तो ये तो रही कुछ बातें। इसके अलावा मैंने आपको दिखा दिया कि कितना गुना बच्चे यहाँ पे पास किए हैं। आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी बढ़ी है, 2 से 2,500 के बीच में वैकेंसी बढ़ चुकी है, तो इसका भी असर यहाँ पे डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं फिर से आपको कट ऑफ की PDF दिखा रहा हूँ। दिखाने का कारण भी आप समझ जाइएगा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो EWS की कट ऑफ 70 गई थी। इसके अलावा SC की बात करूँ तो 66 गई थी। इसके बाद में अगर आपका OBC की बात करूँ, OBC 66.77,
इसके अलावा मैं यूआर की बात करूँ तो 67.88। तो ये तो सारी कट ऑफ आपकी गई थी। एसटी की बात करूँ तो 54.19। तो ये सारे कट ऑफ आपका था उस समय जो पीडीएफ में दी गई थी। इतने कटअप पे बच्चे लोग को पास किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं डीवी की बात करूँ या चाहे फाइनल मेरिट की बात करूँ, दोनों ही चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू बता दिया। कंपटीशन 14 to 15 टाइम्स, यानी कि 15 गुना 14 गुना लगभग बच्चे पास हुए। और जहाँ पे कट ऑफ ये दी गई थी, मिनिमम कट ऑफ जहाँ पे बच्चे लोग पास हुए थे। तो अगर मैं अपने तरफ से बताऊं कि हाँ क्या कट ऑफ जा सकती है, मैं अपने एनालिसिस के थ्रू अगर आपको बताऊं कि हाँ ये एक्सपेक्टेशन है मेरा, और मैं आशा करता हूं कि उससे ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अगर उतने नंबर बनते हैं तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, और मैं आपको फिर से बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 18 से 25 एज ग्रुप की ही एनालिसिस अभी कर रहा हूं। अगर आप दूसरे एज ग्रुप से बिलोंग करते हो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मुझे लगता है जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है, ये आपकी, मैं डीवी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डीवी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो डीवी में हार्डली आपकी जो कट ऑफ यहाँ पे जाएगी, डीवी में आपको 78 अगर आपका नंबर बनता है या इसके आसपास कुछ भी नंबर है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको डीवी के लिए कॉल ज़रूर आ जाएगा अगर आपका नंबर 78 के लगभग बनता है। और ये मैं लोएस्ट कट ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूँ जो कि महाराष्ट्र है। मैं सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अगर आपका प्रेफरेंस महाराष्ट्र नहीं है तो उस केस में ये आपके लिए वैलिड नहीं है। तो मैं आपको फिर से बता दूं। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी की बात करूं दोस्तों, तो ओबीसी में मुझे जो लगता है कि अगर आपका नंबर 76 77 के बीच में आता है तो आप यहाँ से इजीली डीवी के लिए तो आपका नाम आराम से आएगा। इतना आप पकड़ के चलिए कि डीवी के लिए नाम आपका आराम से यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसके बाद मैं बात करूँ एससी की, तो एससी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों एससी में भी सेम, अगर आपका नंबर 76 है या इसके आसपास है तो आपका नाम डीवी के लिए ज़रूर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं एसटी का, तो देखिए दोस्तों एसटी में मैंने हमेशा आपको बोला है, हमेशा मैंने आपको बोला है कि एसटी में कंपटीशन कम है। आपको यहाँ पे एसटी में अगर आपका नंबर 69 to 70 बनता है तो दोस्तों आपका यहाँ पे सिलेक्शन 100% डन है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बन सकता है। लेकिन अगर आपके नंबर 70 आ रहे हैं, 70 के आसपास है, तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के दोस्तों यहाँ पे सेम मैं आपको बता दूँ 78 to 79 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप यहाँ से डीवी के लिए आपका नाम डेफिनेटली आ जाएगा ईडब्ल्यूएस के थ्रू। तो ये तो रही सारे कटअप जो मुझे लगता है कि होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं फाइनल कटअप की बात करूँ तो फाइनल कटअप में आपको हार्डली +- 4 या 5 का आपका डिफरेंस दिखने के लिए, मैं +5 ही पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये हर स्टेट में डिफर करता है। अगर आप पुराना भी कटअप उठा के देखेंगे तो दिल्ली में 2 मार्क्स का पिछले बार चेंजेस हुआ था इसके। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 4 भी देखने के लिए मिलते हैं। तो जो भी डीवी करे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डीवी में आपको 2 से 3 गुने बच्चे लोग को बुलाए जाते हैं। तो अगर 2 से 3 गुने बच्चे लोग को बुलाए जाते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आपको सिर्फ +- 5 मैंने बहुत बड़ा बफर जोन पकड़ के चला। तो अगर +- 5 आपका नंबर एक्स्ट्रा है तो आपका 100% हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगी, दिल्ली में आपको 2 3 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगी जो भी कटअप बनती है। सिमिलर अगर आप दूसरे स्टेट में भी जाएंगे तो 2 3 4 इतने के ही अंदर रहते हैं जो भी फाइनल मेरिट बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। फिर भी मैंने +- 5 बोला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेफ़र साइड में रहिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना कर लीजिए, एक सेफ़र साइड में रहिए कि आप कम से कम अपने तरफ से आपको एक ये रहे कि हाँ बाद में ऐसा कुछ होता भी है कुछ गलत तो आपको उतनी भी निराशा ना हो कि हाँ नहीं क्या हो गया मेरे संग, ऐसा क्या हुआ। तो ये सोचने की बिल्कुल आपको ज़रूरत ना पड़े। बाद बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से ये कट ऑफ होना चाहिए। आपका कुछ राय है, कुछ भी एडवाइस है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपके हिसाब से ये बनता है, ऐसा होना चाहिए। अगर आपका कोई भी ओपिनियन है या आपको भी कुछ सुझाव लगता है तो आप वो भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। आपको चैनल के कमेंट बॉक्स में फेसबुक के पेज भी मिल जाएंगे, आप चाहे तो आप हमारे संग वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, जुड़ के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों CP10 कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, जब भी कोर्स खरीदिएगा CP10 कोड जरूर यूज़ कीजिए कि आपको 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलग से मिल जाए। और आप सभी को वहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे हर टीचर का वीडियो देखने के लिए। एक सब्सक्रिप्शन और अनलिमिटेड एक्सेस हर टीचर का वीडियो देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो रही सारी बातें, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।